हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद है आपने जो पिछली क्लास है उसको अच्छे से पढ़ा होगा धनुष भंग का। आज के इस वीडियो में हम लोग धनुष भंग को पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो वन पथ पर होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आज करते हैं स्टार्ट। बात करते हैं, जब भी कोई आपको व्याख्या दी जाती है तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। शुरुआत से ही मैं अभी तक बताते चली आ रही हूँ। पहले चैप्टर कराया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, दूसरा चैप्टर करा रही हूँ तो इसमें भी आपको बता रही हूँ बार बार कि संदर्भ आपको कैसे लिखना है। संदर्भ में क्या लिखा जाता है ये पहले आप जान लीजिए कि संदर्भ में जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, किसने उसको लिखा है, ये चीज़ें लिखी जाती है। जैसे इसका भी आपको संदर्भ लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद्य है हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है या बाल कांड से उद्धृत है। ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि उद्धृत शब्द का प्रयोग करें। उद्धृत शब्द कैसे लिखेंगे आप, इस तरीके से आपको उद्धृत शब्द को लिखना है, ठीक है। ये जो हिंदी का बेटा शब्द होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है आपको कह सकती हूँ कि ज़्यादा अच्छे नंबर दिला सकता है। जब आप कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उस पर जो एग्जामिनर होता है बड़ा ही उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आपको ऐसे कुछ अच्छे शब्द को लिखना है। चलिए पढ़ते हैं अपनी व्याख्या को। तो वह क्या है, प्रभु ही चितई पुनि चितहु मही राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। क्या कहते हैं दोहा में तुलसीदास जी कि प्रभु ही चितई, प्रभु को देख करके, चितई माने चितवन यानी कि देखना, प्रभु को देख करके पुनि चितव फिर देखती हैं, मही माने क्या होगा पृथ्वी। पहले वो प्रभु को श्री राम की तरफ देखती हैं, कौन, सीता जी, फिर पृथ्वी की तरफ देखती हैं। राजत मतलब राजित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। लोचन उनके नेत्र में क्या हो रहा है, उनके नेत्रों में इस प्रकार उनका जो नेत्र है वो शोभायमान हो रहा है, मानो जैसे खेलत खेलते हैं मनसिज कामदेव की, मीन माने मछलियां, जुग माने दो, जनु फिर कहते हैं मानव की जो कामदेव की दो मछलियां हैं वो विधुमंडल डोल, वो चंद्रमा के डोल में खेल रही हैं। मानो कि जो कामदेव हैं उनकी दो मछलियां चंद्रमा के डोल में क्या हो रही हैं, चंद्रमा के डोले में खेल रही हैं, ठीक है। उनकी तुलना आंखों की किससे की गई है, कामदेव की मछलियों से की गई है। फिर कहते हैं गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी। कहते हैं कि गिरा, गिरा माने बाड़ी, अलिन माने भौरा, मुख माने मुख, पंकज माने कमल, रोकी माने रोकना। कहते हैं सीता जी ने अपने, अलिन माने भौरे रूपी, अलिन माने क्या होगा भौरे, तो अलिन अपनी जो बाणी है यानी भौरे रूपी बाणी को, कमल पंकज माने क्या होता है कमल, तो अपने भौरे रूपी वाणी को पंकज यानी कमल रूपी मुख में रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी। क्या कहते हैं कि प्रगट न लाज निशा अवलोकी, निशा माने क्या होता है रात्रि, और उनकी जो लज्जा रूपी रात्रि है वो अंत नहीं हो रही है, मतलब लज्जा रूपी रात समाप्त नहीं हो रही है। फिर कहते हैं लोचन लहु रह लोचन कोना, लोचन माने नयन या नेत्र में, जल रहु जल, इस प्रकार लोचन कोना, उनके जो आँख है, आँख का जो कोना है उसमें जो आंसू है वो इस प्रकार से टिके हुए हैं, मानो जैसे, जैसे यानी मानो, मानो परम कृपान, कृपन माने क्या होगा कंजूस, कृपन माने क्या होता है कंजूस होता है, तो मानो परम कंजूस व्यक्ति का जो कर सोना यानी कि जो धन है, कर माने यहाँ पर क्या होगा का, कई बार कर का मीन्स अर्थ हाथ भी होता है, तो क्या कहेंगे मानो किसी बड़े ही कंजूस व्यक्ति का जो सोना है वो छिपा कर उसने रखा हुआ है। सगुची व्याकुलता बढ़ जानी, और उनकी व्याकुलता को बड़ा हुआ जान करके धैर्य धीरज प्रतीत उरानी, और अपने हृदय में जो धैर्य है वो धारण किए हुए हैं। तन मन वचन मौन पर साचा, अपने धैर्य अपने हृदय में बड़ा ही धीरज धारण कर करके और बड़ी ही व्याकुलता को जान करके सीता जी क्या कहती हैं कि तन मन वचन, यदि मेरा तन मन और वचन, पनु साचा, और पनु माने क्या होगा प्रण, यदि मेरा प्रण तन मन धन से क्या है सच्चा है, साचा माने सच्चा है, तो रघुपति पद सरोज, सरोज माने क्या होगा कमल, तो कमल रूपी जो चरण है किसके, रघुपति रामचंद्र जी के, चित्तु राजा, मेरा जो मन है हमेशा उनके चरण में लगाए रखना, प्रभु से अपने मना रही हैं। फिर क्या कहती हैं, ध्यान से देखिएगा
कि तो भगवान सकल उर्वासी, सकल माने संपूर्ण, उर माने हृदय, बासी माने बसने वाले, भगवान तो हे भगवान, जो कि आप भगवान के बारे में कह रहे हैं, जो कि आप संपूर्ण यानी पूरे पृथ्वी यानी पूरे विश्व के जो लोग हैं उनके हृदय में निवास करने वाले हे प्रभु, करे मोह रघुबर के दासी। तो यदि मेरा जो प्रण है वो सच्चा है तो मेरा मन हमेशा रामचंद्र जी के चरणों में लगा रहे। तो हे प्रभु, जो आप सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं वो मुझे क्या बना दीजिए, करहि मोहि रघुबर के दासी, मुझे रामचंद्र जी की दासी बना दीजिए, यानी मुझे उनकी पत्नी बना दीजिए। फिर कहती हैं जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसका, जेहि के माने जिसका, जेहि पर जिस पर, सत्य माने सच में, स्नेह माने प्रेम, जिसका जिस पर यदि सत्य स्नेह होता है, सत्य प्रेम, सच्चा प्रेम होता है तो उससे ते मिले न कछु संदेहु, तो वो उनका मिलन जो होता है उस पर कोई भी संदेह नहीं है। कहने का अर्थात मतलब ये होगा कि यदि हम किसी चीज़ को बड़े ही सच्चे मन से चाहते हैं तो वो हमें मिल जाती है, इस पर कोई भी संदेह नहीं होता है। फिर कहते हैं प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, तो प्रभु तन माने तन शरीर, चितई माने देख कर, तो प्रभु के शरीर को देख करके प्रेम तन ठाना, सीता जी के जो शरीर है वो पुलकित हो जाता है, मतलब उनके मन में भी उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। कृपा निधान राम सब जाना, और ये सभी बातें जो कृपा के निधान यानी कृपा के भंडार रामचंद्र जी हैं, सब जाना, ये सभी बातें वो जान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिए ही बिलोक की तकेउ धनु कैसे, सीता जी को देख करके वो धनुष को इस प्रकार देखते हैं मानो चितई गरुण लघु ब्याल ही, जैसे ब्याल माने यहाँ पर क्या होगा, सर्प, ब्याल माने क्या होता है सर्प, और लघु माने छोटा। तो सीता जी को ये सब भावना उनके अंदर की जान करके रामचंद्र जी धनुष की तरफ इस प्रकार देखते हैं मानो कि कोई गरुड़ पक्षी, गरुड़ माने क्या होगा, गरुड़, तो कोई गरुड़ पक्षी छोटे से सर्प को देख रहा हो। आपको पता है कि जो सर्प होता है और गरुड़ आपस में क्या है, दुश्मन होते हैं। तो यही यहाँ पर क्या दिया गया है, इनकी उदाहरण को दिया गया है। तो दोहा समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले दोहा की तरफ। क्या है कि लखेउ लखे रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड, पुलकी गात बोले बचन, रान चरण चापी ब्रह्मांडु। कहते हैं कि लखन लखेउ, लखन यानी लक्ष्मण जी, लखन माने क्या होगा, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी लखेउ देख करके, रघुवंश मणि यानी रामचंद्र जी को, जब रामचंद्र जी को लखन देखते हैं, लक्ष्मण जब रामचंद्र को देखते हैं, ताकि वो हर को दंड, और वो जो हर माने क्या होगा, शंकर जी, और तो वो क्या कर रहे होते हैं, उस धनुष को देखते रहते हैं। पुलक की गात बोले बचन, और उनका जो शरीर है वो क्या है, गात माने शरीर, पुलक माने पुलकित हो उठता है, तो शरीर उनका पुलकित हो उठता है और वो कुछ वचन कहते हैं। चरण चापी ब्रह्मांड, मतलब कि वो जो चरण है उनका, मतलब शंकर जी का जो धनुष है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी तरफ क्या करते हैं, वो नमस्कार करके कुछ वचन कहते हैं। दिस कुंजरम कमठ आई कोला, कहते हैं कि दिशाओं के जो कुंजर हाथी हैं, 10 दिशाओं के जो हाथी हैं, कमठी है मतलब कछुआ है, आई सर्प है, कोला माने क्या होगा, 12। कहते हैं कि जो 10 दिशाओं के हाथी हैं, कच्छप है यानी कछुआ, और अहि माने सर्प, और जो भी 12 हैं वो क्या हो जाएं, धरहु धरन धरि धीर न डोला। कहते हैं वो अपने हृदय में क्या कर लें, धैर्य को धारण कर ले। आई बात समझ में। फिर आगे क्या कहते हैं यहाँ पर, राम चाहे शंकर धुन तोरा, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयस मोरा, आयस माने क्या होगा, आज्ञा, तो ये मेरी आज्ञा को सुन करके आप सभी लोग क्या हो जाइए, सावधान हो जाइए। ठीक है ना। राम चाहे शंकर धुन तोरा, हो सजग सुन आयस मोरा। रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए सभी लोग सावधान हो जाएं। मेरा आयुष माने आज्ञा, मेरी आज्ञा को सुनकर के सभी लोग सावधान हो जाएं। चाप समीप राम जब आए, चाप माने धनुष, समीप माने पास में, तो रामचंद्र जी जब धनुष के समीप पास में आते हैं तब नर नारिन सुन सुकृत मनाए, तभी जो नर और नारी हैं वो क्या करते हैं, सभी स्त्री और पुरुष सुकृत मनाए मतलब शुभ को मनाते हैं कि हाँ धनुष टूट जाए। सब कर संसव अर अज्ञानु,
सभी का जो संशय संदेह है और अज्ञान है, अरु माने और अज्ञान माने अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानु, और जो भी राजा हैं उनका जो अभिमान है, मंद माने क्या होगा, मूर्ख राजाओं का अभिमान, तो मंद माने मूर्ख, महीपन राजा, कर अभिमानु उनका अभिमान, सभी का जो अभिमान है। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति यहाँ पे कौन होगा, परशुराम चंद्र जी, तो परशुराम का जो भी गर्भ है, अभिमान है, मतलब उनका गर्भ अभिमान, उनको बहुत ज़्यादा घमंड था। फिर आगे कहते हैं सुर मुनिबरन केर कदराई, और जो सुर और मुनि है सभी लोगों का जो वचन है, सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी की सोच, जनक का पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, दावा माने क्या होता है, दावानल, जिसका मतलब होता है जंगल की आग। तो कहते हैं कि जो रानियों का क्या है, जो रानी है, रानियों का जो उनका दुख है, कैसा दुख है, जंगल रूपी आग का, यानी दावानल रूपी जो दुख है वो क्या है, और उसके अलावा शंभु चाप बोहित पहुपाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, कहते हैं कि जो शिव जी का धनुष है वो उस धनुष रूपी नाव पर सब लोग बैठ कर करके पार जाना चाहते हैं। फिर कहते हैं और जो सिंधु यानी कि जो समुद्र है वो कौन है, रामचंद्र जी की बाहें हैं, यानी कि उनकी जो विशाल भुजाएं हैं वो क्या है, समुद्र हैं। और फिर कहते हैं चाहत पार नहीं को कड़हारू, कड़हारू माने होता है कि निकालने वाला, पार करने वाला, जिसको हम कहते हैं केवट, लेकिन ये सभी लोग पार तो जाना चाहते हैं, किससे, जो रामचंद्र जी की भुजाएं रूपी जो समुद्र है उसमें से धनुष रूपी नाव पर बैठ करके ये जो सभी भावनाएं हैं वो खत्म तो होना चाहती हैं, परंतु वहाँ पर कोई नाविक नहीं है, मतलब कोई भी वहाँ पर क्या नहीं है, कोई भी केवट नहीं है। आई बात समझ में, पूरी लाइन समझ में आ गई। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। अगला दोहा क्या है, राम बिलो के लोक सब, चित्र लिखे से देखी, चितई से कृपाय तन, जानी विकल विसेखी, कहते हैं राम बिलो के लोग सब, जो भी रामचंद्र जी हैं सभी लोगों को देखते हैं, चित्र लिखे से देख, वो सभी चित्र के भांति दिखाई दे रहे हैं, चितई से कृपाय तन, तब वो जो कृपा निधान है सीता जी के शरीर की तरफ देखते हैं, जानी विकल विसेखी, और जान जाते हैं कि सीता जी हैं बड़ी ही व्याकुल हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, जब वो रामचंद्र जी को बहुत अच्छे से, जो रामचंद्र जी हैं वो वैदेही को बहुत अच्छे से देखते, वैदेही माने सीता जी देखते हैं, तो निमिष बिहात कलम समदेही, कैसा है कि उनका एक एक पल जो है वो कल्पों के समान है। फिर कहते हैं त्रिसित बार बिनु जो तन त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा, कहते हैं त्रिसित बार बिनु जो तन त्यागा, कहते हैं उनका शरीर है मानो वो आत्मा उसमें है ही नहीं, इतनी स्थिर उनका शरीर हो चुका है। मुए करे का सुधा तड़ागा, कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मृत्यु जिसकी हो जाती है तो उसके लिए अमृत के तालाब का क्या काम है। फिर आगे क्या कहते हैं, का वर्षा सब कृषि सुखाने, मतलब ऐसी वर्षा का क्या लाभ जब कृषि सूख जाए, मतलब जब कृषि सूख जाए तो उसके बाद अगर वर्षा हो तो उसका क्या लाभ है। फिर कहते हैं समय चुके पुनिका पछताने, मतलब जब समय बीत जाए तो पछतावा होने का क्या लाभ है, यानी कहने का अर्थ है सारा काम समय से होना चाहिए। देखो तुलसीदास जी ने ये बात कही, अस जिये जान जानकी देखी, प्रभु पुन के लख प्रीति विषेखी, ऐसी बातें जान करके सीता जी भी उनकी तरफ देखती हैं और रामचंद्र जी भी सीता जी की तरफ देखते हैं और दोनों लोग बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। आई बात समझ में। अगली लाइन क्या है, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, तब रामचंद्र जी क्या करते हैं, गुरहि प्रणाम, अपने गुरुओं का क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, मन ही मन क्या करते हैं, गुरुओं का प्रणाम करते हैं, गुरुओं से प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाए धनुलीना, और अत्यंत ही जो भार यानी कठोर वाला जो धनुष है वो बहुत शीघ्रता से रामचंद्र जी उठा लेते हैं। धनु माने धनुष। दमक्यो दामिनी, दमक्यो माने चमकना, दामिनी माने बिजली, जिनी जम लयऊ, जब रामचंद्र जी अपने हाथ में धनुष को उठा लेते हैं तब दिशाओं में ऐसा लगता है बिजली से चमक जाती है। पूरी नव धनु मंडल संभव, और वो जो धनुष है वो कैसे हो जाता है, मंडलाकार हो जाता है, मतलब इस तरीके से उनका धनुष हो जाता है, इस तरीके से धनुष हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, जब सभी वहाँ पर खड़े हुए हैं देख रहे हैं, परंतु रामचंद्र जी जब धनुष को उठाते हैं और उस पर चाप चढ़ाते हैं तो ये बातें कोई भी वहाँ पर देख नहीं पाता, मतलब इतनी जल्दी से उठा करके चाप चढ़ा देते हैं। ते क्षण राम मध्य धन तोरा, तेहि माने उस क्षण माने पल में, उसी क्षण में रामचंद्र जी धनुष को मध्य से तोड़ देते हैं। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, और जो पूरा दिशाएं हैं, पूरी दिशाएं हैं, चारों दिशाएं, उसमें क्या हो जाता है, बड़ी ही महान गर्जना होती है। ठीक है, आगे
अब देखिए ये आ गया आपके लिए चौपाई, आ गया है अब चौपाई। चौपाई को बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है आपको, क्योंकि कभी कभी चौपाई ही आपसे व्याख्या करने के लिए आ जाती है, ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ना है। चलिए देखिए, भरे भुवन घोर कठोर रव, रव माने क्या होता है, ध्वनि, रव माने ध्वनि। कहते हैं दिशाओं में बड़ी ही कठोर ध्वनि की उत्पन्न हो जाती है, कठोर ध्वनि की गर्जना होती है। रवि माने सूर्य, बाज तज मारग चले, बाज माने घोड़ा। कहते हैं जो सूर्य का घोड़ा है, यानी सूरज के जो घोड़े हैं, उनके 7 घोड़े थे ना, तो सूरज के जो घोड़े हैं वो अपना अपना मार्ग त्याग करके अलग अलग दिशाओं में भटक जाते हैं। चिक्करहि दिग्गज डोलमहि, चिक्करहि माने हाथी, दिग्गज माने महान, विशाल, विशाल हाथी वो डोलने लगता है। किसका विशाल हाथी, किसका है हाथी बताइए, काम जो है कौन, इंद्रदेव, उनका जो हाथी है वो क्या है कि वो इधर उधर डोलने लगता है। महि अहि कोल कुरुम कलमले, जो भी कछुआ है, जो भी क्या है सांप है, जो भी क्या है बारह है, वो सभी क्या हो जाते हैं, वो अपनी अपनी दिशाओं से भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि, तो जो सुर हैं यानी देवता हैं, मुनिगण हैं, असुर हैं, वो सभी लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं, इतनी ध्वनि तेज होती है। कोदंड खंडेव राम तुलसी, तब इस प्रकार राम, तुलसीदास जी कहते हैं तब इस प्रकार रामचंद्र जी धनुष को क्या कर देते हैं, खंड मतलब तोड़ देते हैं। जयति बचन उचारहि, और सभी लोग क्या करते हैं, उनकी जय जयकार करने लगते हैं। आई बात समझ में। तो ये आपका पूरा दोहा था, आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर बेटा समझ में आया है तो एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।